Morning students, today we'll discuss about the second chapter of geography, the earth structure and landforms. The next part. In our previous classes we have already discussed about the different layers of earth, that is the crust, mantle, core, their chemical compositions, how the earth is formed, different landforms are created. In today's video we have to discuss about the rocks and minerals. आज हम rocks और minerals के बारे में पढ़ेंगे. रॉक्स क्या होता है? व्हाट इज रॉक्स? रॉक्स जनरल द हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द क्रस्ट, इट इज द अपर लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है, जो जियो साइंटिस्ट होते हैं इस चीज़ को इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट हमारे हिसाब से अगर कोई पूछेगा व्हाट आर रॉक्स, स्पेसिफिकली तुरंत दिमाग में एक आइडिया आता है. रॉक्स मीन्स हार्ड्स होगा, रेजिस्टेंट होगा, इट मे बी स्टोन, मतलब केमिकल कंपोजिशंस कुछ इस तरह से होगा दैट कुड बी ए सॉलिड बॉडी, है ना. बहुत ज़्यादा सॉलिड बॉडी होगा जिसका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगा. स्टोन, रॉक्स मीन्स दिमाग में आता है इट मे बी ए स्टोन, बट अकॉर्डिंग टू जियो साइंटिस्ट रॉक्स दीज आर नॉट ओनली द हार्ड सब्सटेंसेस. उनके हिसाब से रॉक्स को कंसिडर किया जाता है इसको ऑल द मिनरल्स, ऑल द मेटल्स दैट प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ सॉइल, इन द क्रॉस लेयर इज कॉल्ड रॉक्स. ठीक है, जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं क्रॉस लेयर को, इस सब को कलेक्टिवली कहा जाता है द रॉक्स. समझ में आया? अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू जियो साइंटिस्ट रॉक्स आर एज हार्ड एज ग्रेनाइट एंड एज सॉफ्ट एज द क्ले. मतलब रॉक्स जो है वो ग्रेनाइट की तरह हार्ड है, उसके साथ क्ले जो सॉफ्टेस्ट मटेरियल है उसकी तरह सॉफ्ट भी है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे डेफिनेशन आया व्हाट आर रॉक्स. रॉक्स आर द सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ क्रस्ट इन द सॉइल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जियो साइंटिस्ट दिस कैन बी, वी कैन कॉल्ड द ग्रेनाइट एज रॉक्स एंड क्ले इज ऑल्सो द रॉक्स. ठीक है, बुक्स में देखेंगे द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. हमारी जो क्रस्ट लेयर है अर्थ का, ये आपका रॉक्स और मिनरल्स को लेके बना हुआ है. The word rocks usually brings to mind big piece of stone, hard and resistance. अगर दिमाग में हमारे रॉक्स टाइप का कुछ चीज़ है तो दिमाग में तुरंत आ जाता है कि इट वुड बी स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड रेजिस्टेंस. बहुत मजबूत होगा, मेलेबिलिटी ज़ीरो होगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होगा और हार्ड होगा. ये नेचर मतलब माइंड में तुरंत हम इस चीज़ को सेटअप कर लेते हैं. बट फॉर जियो साइंटिस्ट रॉक्स इंक्लूड्स ऑल द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, लेकिन जियो साइंटिस्ट के हिसाब से रॉक्स लेयर में जितने भी सॉलिड मटेरियल्स पाए जाते हैं, जितने भी, उसको कलेक्टिवली हम रॉक्स बोलते हैं. वेदर इट इज़ हार्ड लाइक ग्रेनाइट, हो सकता है ये ग्रेनाइट की तरह बहुत हार्ड हो और क्ले की तरह बहुत सॉफ्ट हो मटेरियल, सेमी लिक्विड या प्लास्टिक टाइप सब्सटेंस हो. ठीक है, देन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर द मिनरल्स. व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर कंपोज्ड बाय द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स बायो, मीन्स हैविंग लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब का जब डेड बॉडीज डिकम्पोज होता है ना, उसमें जो चीज़ बनता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. जैसे कि आपका कंपोस्ट वगैरह हो गया या मिथेन जो होता है, गोबर गैस प्लांट्स वगैरह बायो प्रोडक्ट्स है, इस चीज़ को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर करते हैं. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मीन्स द कंपाउंड्स हैविंग नो लाइफ, है ना, मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट्स. द डिकम्पोजिशन ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से जो भी चीज़ फॉर्मेशंस होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जो रॉक्स होता है जनरली दीज आर द मिनरल्स मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, और जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और टू एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स होते हैं उनके डेफिनाइट कंपोजिशंस होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग होते हैं. एलिमेंट्स द डेफिनेट केमिकल एंड प्रॉपर्टी सबके अलग अलग कंपोजिशंस में. तो फर्स्ट हमने देखा क्या, सबसे पहले एलिमेंट्स को लेके मिनरल्स को लेके रॉक्स बना हुआ है. समझ में आया? मिनरल्स में क्या है, दे हैव डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. सम मिनरल्स प्रोवाइड्स अस मेटल्स, कुछ मिनरल्स है जो हमें मेटल्स प्रोवाइड करता है, एंड केमिकल्स. द मिनरल्स जैसे कि फेल्ड्सपार और क्वार्ट्ज होता है, ये दोनों एग्जाम्पल है. कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बनावट है जनरली रॉक्स को लेके बना हुआ है. मिनरल्स वेरी, जो अलग अलग मिनरल्स उनका कलर, टेक्सचर, प्रॉपर्टीज, केमिकल हार्डनेस, लस्टर मीन शाइनिंगनेस सबका अलग अलग रहता है. समझ में आए? तो मिनरल जो होता है हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अस मेटल्स. बेस्ट एग्जांपल है फेल्ड्सपार एंड क्वार्ट्ज. ठीक है, देन हम देखेंगे अबाउट रॉक्स. जैसे हमने कहा मिनरल्स का डेफिनेट केमिकल
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, तो रॉक्स का ऐसी तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट नहीं होता, वो वेरी करता है। अलग अलग रॉक्स का अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहता है। सम रॉक्स, कुछ रॉक्स होते हैं जिसमें से यूजफुल मिनरल्स, जैसे कि मैंने कहा था रॉक्स मेड अप फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स। तो रॉक्स में कुछ ऐसे मिनरल्स पाया जाता है जिसमें कुछ मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब एक्सट्रैक्ट बाहर निकाला जा सकता है। ये सब टाइप्स ऑफ मिनरल्स को हम कहते हैं रॉक्स, ठीक है, या दीज आर कॉल्ड द ओर्स। तो ओर्स क्या है? द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स इज अदरवाइज नॉन एज द ओर्स, ठीक है। ओर्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मेटल्स या मिनरल्स होगा। एक ही में कंपोजिशन नहीं कि नहीं होता, जैसे हम गोल्ड के एक नेकलेस बना रहे हैं तो उसमें से कुछ खाद को मिलाया जाता है जिसकी वजह से इसका जो हार्डनेस बढ़ जाता है, और हमें थोड़ा क्या उस चीज़ का जो होता है ना, अगर हम सिर्फ ओनली गोल्ड से एक ज्वेलरी को बना रहे हैं तो इसका जो मिलेबिलिटी मतलब हार्डनेस जो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ में कुछ मिलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स, जिसकी वजह से इसका ये स्ट्रेंथन हो जाता है और इस चीज़ को हम ज़्यादा दिन तक यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कि आपके हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, रॉक्स लाइक मार्बल्स, ग्रेनाइट, बासाल्ट एंड सैंडस्टोन आर गोल्ड बिल्डिंग मटेरियल्स। इसके साथ कुछ आपका एग्जांपल्स दे रखा है, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बासाल्ट, सैंडस्टोन, ये सब रॉक्स है जिसको हम बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। और हेमाटाइट इज ए ओर जो कि एक आयरन की बना है। हेमाटाइट मैंने कल कहा था निफा, निकेल प्लस फेरिक, आयरन का सिंबल Fe होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स आया व्हाट आर रॉक्स, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? रॉक्स होता क्या है? दीज आर द सॉलिड सब्सटेंस present in the layer of crust किसको लेके बनाया गया है? मेड अप फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स को लेके बनाया गया है। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सॉइल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मिनरल्स लेके बनाया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वन और टू एलिमेंट्स को लेके मिनरल्स बनाया जाता है। मिनरल्स से हम क्या करते हैं? रॉक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपका क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपका एलिमेंट्स का फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट रहता है, फिक्स, जबकि रॉक का नहीं होता, उसका वेरी करता है, उसका लस्टरनेस, हार्डनेस, इसका केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब वेरी करता है, प्रॉपर्टीज टू प्रॉपर्टी। जैसे हमारे हेमाटाइट एक आयरन ऑफ निकल, ओर ऑफ निकल है, और कुछ है जैसे कि आपका ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, बहुत हार्ड है, और उसी के साथ क्ले आपका बहुत सॉफ्ट होने के बावजूद भी हम इसको एज ए रॉक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट रॉक्स। इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रॉक्स। जनरली हम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इग्नेयस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर। फर्स्ट rocks. Definition क्या था? These are the hard substances present in the soil. 3 types of rocks are there. First is igneous rocks, metamorphic rocks, sedimentary rocks. Igneous means होता है fire. The rocks which is extract out from fire is called igneous rocks. Generally कल जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था लेयर्स ऑफ सॉइल, इसमें हमने 3 लेयर के ऊपर डिस्कस किया था। एक था आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट की टेम्परेचर आपका कितना था? थिकनेस था 35 किलोमीटर, ठीक है, और टेम्परेचर आपका 300 डिग्री तक था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आ गया मेंटल का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक था। फिर जो कोर है वहाँ के टेम्परेचर अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस तक था। तो जितना हम अंदर जाएंगे ना उतना ही क्या होता है, द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, क्योंकि
जो सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स से हमें ये पता चला था हमारे जो लेयर है विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ बिलो द सॉइल, तो उसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स और मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसका कंपोजिशंस अलग हो रहता है। जब वेव्स इसके अंदर से आता है ना, हमें ये पता चलता था कि मेटल्स या मिनरल्स जो भी प्रेजेंट है सबकी कंपोजिशंस अलग है, किसी का कंपोजिशंस बराबर नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेस्मिक वेव्स रिक्टर स्केल में अलग अलग जगह पे अलग अलग जो वैल्यू है ना, इट मीन्स क्या है, अगर इक्वल होता हर जगह पे मिनरल्स एक ही तरह पे होता है, हर जगह पे मेटल्स एक ही तरह होता है, तो डेफिनेटली हमारे रिक्टर स्केल में हर जगह एक ही वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आज इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सरफेस बिलो द सॉइल, वो सिर्फ हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ सेस्मिक वेव्स को लेके ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा रॉक्स 3 टाइप्स का, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स मीन्स द रॉक्स विच इज जनरेटेड फ्रॉम फायर, आग से बना हुआ है। जनरली इसमें जो रॉक्स बनता है कब होता है, जब हमारी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, लावा क्रिएशंस होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा जो क्रॉस मेटल कोर की टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, उसके नीचे जाएंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो मेटल्स रहता है, जो मिनरल्स रहता है, यानी जो रॉक्स पाए जाते हैं, ओर्स कंसिडर करेंगे, ओवरऑल उसको मेटल्स ही बोलेंगे, ये सब मोल्टन स्टेज में पाया जाता है, क्योंकि हैवी टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो मोल्टन प्रेशर टेम्परेचर की वजह से ये सब पिघला हुआ स्टेज में रहता है। कभी कभार प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से दे कम्स आउट, बाहर आ जाता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द इग्नियस रॉक्स। आप जितने भी टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे ना, दीज आर फॉर्म सिर्फ इग्नियस रॉक से बना हुआ है। स्टार्टिंग पीरियड जो है, स्टार्टिंग जो है वो आपकी फ्रॉम इग्नियस स्टेज है। ठीक है, सारे रॉक्स वोल्केनिक इरप्शन से ही क्रिएशन हुआ है। ठीक है, तो वोल्केनिक रॉक्स जो बना है इग्नियस रॉक्स को, इसको जनरली हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक होता है आपका इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, ठीक है, देखते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। उनकी कंपोजिशंस मींस इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिपेंड करके रॉक्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट इग्नियस रॉक्स। द वर्ड इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस। जो इग्नियस वर्ड है ये एक इग्निस वर्ड से क्रिएट हुआ है। इग्नियस मीन्स होता है फायर, आग। ठीक है, डीप बिलो द अर्थ सरफेस रॉक्स आर ए मोल्टेन स्टर्ड कॉल्ड मैग्मा। हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे, दैट मीन्स कोर लेयर में जो आपका पाया जाता है रॉक्स, वो सारे मोल्टेन स्टेज में पाया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, क्रस्ट मीन सॉलिड लेयर, जैसे मेटल में जाएंगे, अपर मेटल में कितना कैसे होता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में होता है, अंदर जाएंगे सेमी लिक्विड या प्लास्टिक स्टेज में हो जाते हैं ड्यू टू हैवी प्रेशर की वजह से। तो ज़मीन के नीचे वाले पोर्शंस में जो मेटल्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो मोल्टेन स्टेज में पाए जाते हैं, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। फिर मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। जब मैग्मा कूल होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ये सॉलिड्स हो जाता है, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ड रॉक क्रिएट होता है, जिसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो जैसे कि मोल्टेन स्टेज से बना हुआ है या आग से, गर्म आग से पिघलता हुआ रॉक से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन आएगा इग्नियस रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, क्या आंसर होगा, मोल्टेन मैग्मा या लावा। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि इसके बाद हमारे सेकेंड टाइप्स ऑफ रॉक्स बनता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो भी हमारे पास आज अवेलेबल है वो स्टार्टिंग कहाँ से बनाया गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये सारे इग्नियस रॉक्स से ही बनाया गया है। इसलिए हम इग्नियस रॉक्स को जनरली एज ए प्राइमरी रॉक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम 2 तरह से डिवाइड किए हैं, फर्स्ट वन इंट्रूसिव एंड सेकेंड वन एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या है, दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा इज एक्सट्रूडेड, फोर्स्ड आउट। एक्सट्रूसिव मीन्स बाहर और इंट्रूसिव मीन्स अंदर। जब मैग्मा वोल्केनिक इरप्शंस के बाद विथ प्रेशर बाहर आता है, देन ये क्या होता है, इट सॉलिडिफाइज। बाहर आने के बाद ये अर्थ की सरफेस के ऊपर आके सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस, जो मैग्मा बाहर आके पहुंच जाता है, हम उसको लावा बोलते हैं। एज द लावा कूल्स, जैसे लावा कूल्स ठंडा हो जाता है, एंड सॉलिडिफाइज, बहुत जल्दी रैपिडली सॉलिडिफाइज, जैसे एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही इट चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म। ठीक है,
तो इसमें जनरली हम इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स हो गया बासाल्ट, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, रायोलाइट, ये सारे एग्जांपल्स है जो कि आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स है। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होता है ना, ऐसा इग्नियस रॉक्स जो वोल्केनिक इरेप्शंस में से लावा बाहर निकल के आता है, जब एयर के कांटेक्ट में आती है तुरंत सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, जिसको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। एक्सट्रूसिव बाहर आने के बाद सॉलिडिफाइड हुआ है। देन इंट्रूसिव क्या है, These rocks are formed when the cooling of magma takes place below the surface of air। ठीक है, इंट्रूसिव, इंट्रू मीन्स इनर पार्ट, जब यही लावा जमीन के अंदर ही सॉलिड में स्टेट में चेंज हो जाता है, देन उसको हम इंट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है, बीनीथ द सरफेस, जमीन की सरफेस के नीचे, द मोल्टन रॉक्स कूल्स, ये जो पिघला हुआ रॉक्स है ना, ये ठंडा होने लगता है, एंड हार्डन्स, धीरे धीरे स्लो होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। हमारी जो एक्सट्रूसिव था, एयर के कांटेक्ट में आते ही सॉलिड में चेंज हो जाता है, लेकिन ये जमीन के अंदर ही गर्म होने लगता है, सॉरी ठंडा होने लगता है, और सॉलिड स्टेज में होता है जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जैसे ग्रेनाइट, डोलेराइट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। थैंक यू।